भानपुर गांव में विजय और शत्रुजीत नामक दो दोस्त रहते थे। विजय एक अंधा आदमी था और शत्रुजीत एक लंगड़ा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों ने बात की, अरे अब हम लोग अगर शहर चले जाएंगे तो वहां पर ज्यादा कमाई होगी। गांव में इतनी नहीं हो पाती है जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके, मगर शहर जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा कमाई कर लेंगे। इसमें दोनों की सहमति हुई और दोनों सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़े। दोनों बहुत दूर जाने के बाद एक जंगल आया और जंगल में दोनों चलते रहे कि तभी रात हो गई। तो उन्होंने रहने के लिए एक जगह ढूंढी। शत्रुजीत ने कहा, विजय अभी तो रात हो गई है, हम लोगों को यही रुकना चाहिए। विजय ने कहा, हाँ यहीं पर रुक जाते हैं। शत्रुजीत ने इधर उधर देखा, एक घना सा पेड़ उसको मिला और वही जगह उसको साफ सुथरा लगा। इसीलिए शत्रुजीत ने विजय को लेकर वहीं पर चला और वहीं रुकने लगे। शत्रुजीत ने कहा, विजय तुम यहीं पर बैठो, मैं एक चूल्हा बनाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रसोई करेंगे, रात में खाना खाएंगे और सुबह को निकल जाएंगे। शत्रुजीत ने जैसे ही मिट्टी खोदना शुरू किया तभी मिट्टी के अंदर एक थैला मिला उसको। अरे ये क्या, ये कौन सी थैली है? क्या थैली मिला है? निकालो उसको, खोल के देखो क्या है। शत्रुजीत ने उसको जैसे ही खोला उसमें खाली सोने के सिक्के भरे थे। वो देख के पूरा चौंक गया। अरे विजय देखो, अरे इसमें खाली सोने के सिक्के हैं, हम दोनों के तो भाग खुल गए। हाँ क्या, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ देखो, इसमें खाली सोने के सिक्के हैं। हाँ तुमने ठीक कहा, अगर इसे हम लेके शहर में बेचेंगे कितना पैसा हमें मिलेगा और हम दोनों का जीवन संवर जाएगा। और सुबह सुबह निकल पड़े और जैसे ही शहर में पहुंचे उन्होंने एक घर को किराए पर लिया और दोनों वहां पर रहने लगे। दोनों भिक्षा मांगने लगे। दोनों की अच्छी कमाई हुई। भिक्षा में उनको ठीक ठाक पैसे मिलने लगे। मगर शत्रुजीत रोज उस थैली को खोल के देखता था और सोचता था, अरे अगर इसे हम बेचेंगे तो कितना पैसा होगा। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आई, अगर ये सोने के सिक्के को मैं अकेला रखता तो मेरे पास कितना पैसा होगा। अगर विजय नहीं होता तो मुझे ये अकेले सब कुछ मिल जाता, तो मेरे पास कितना पैसा होता, मैं कितना अमीर बन जाता। ये सोच के उसको बहुत ही लालच आई। उसने एक विषैले सांप को लाके उसको खाने के लिए पकाया। ऐसे में विजय नहाने गया था। विजय जैसे ही आया शत्रुजीत ने उसको बोला, अरे विजय तुम तो आ गए, खाना भी तो बन गया है, तुम थोड़ा इसको देखो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, दोनों मिलके खाएंगे। मैं आज तुम्हारे लिए मछली बनाया है। अभी शत्रुजीत चला गया नहाने। विजय खाने को थोड़ा पका ही रहा था कि वो जहरीले सांप का धुआं निकलकर उसके आंख में लगा और उससे उसका अंधापन नष्ट हो गया और उसको सब कुछ दिखने लगा। अरे ये क्या, ये तो सांप का शरीर लगता है। शत्रुजीत ने मुझे झूठ कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मछली बनाया। उसको बहुत ही गुस्सा आया। वो बहुत ही गुस्सा किया। अच्छा ठीक है, शत्रुजीत ने मुझे मारने के लिए योजना बनाया है। तभी शत्रुजीत स्नान करके लौट के आया और उसको पता ही नहीं था विजय को सब कुछ दिखने लगा है। तभी वो विजय के पास आया। अरे विजय क्या हुआ, खाना बन गया? हाँ पूरा बन गया। ऐसे कह के
विजय ने जोरों के एक लात मारा शत्रुजीत को। धड़ाम से शत्रुजीत बहुत दूर जाके गिरा। अरे बाप रे, ये क्या? अरे ये क्या? तुमने मुझे लात क्यों मारा? क्या किया मैंने? विजय ने कहा, तुम क्या सोच रहे थे? तुम मुझे जहरीले सांप दे के मार दोगे और अकेले सब सोना ले जाओगे? यही सोच के जहरीले सांप को तुमने पकाया? क्या तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांप का जो जहर था उसका भाप मेरी आंख में लगा और मुझे सब कुछ दिखने लगा। तभी शत्रुजीत जहां पर गिरा था वो भी उठ के खड़ा हो गया। उसका भी लंगड़ापन गायब हो गया, क्योंकि विजय के लात से उसका लंगड़ापन भी ठीक हो गया। वो भी खड़ा हो गया, वो भी बहुत खुश हो गया। अरे देखो ये क्या, मेरे भी पैर ठीक हो गए, मैं भी अभी लंगड़ाता नहीं हूँ। देखो मैं कितने अच्छे से खड़ा हूँ। अरे तुम्हारा तो मेरे ऊपर बहुत उपकार हुआ। विजय ने कहा, देखो तुम्हारे वजह से मेरी भी आंख की रोशनी आ गई, और देखो सांप के जहर से मेरी आंख ठीक हो गई। तुम्हारा भी मेरे जीवन में बहुत ही उपकार है, और तुम्हारा भी उपकार मेरे जीवन को बदल दिया। इसी तरह दोनों ने दोनों का गलती को एहसास किया। दोनों को पता लग गया कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। दोनों को दोनों की सहायता से जीवन में सब कुछ मिला है। दोनों को जीवन की सच्चाई का महत्व पता चल गया, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनकर जीवन भर रहने लगे, और कभी भी एक दूसरे को धोखा देने की सपने में भी नहीं सोचा। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।